नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दिल्ली होमगार्ड की बात करने वाला हूं। इस भर्ती में क्या हुआ है वो पूरी प्रक्रिया आज लेकर आया हूं। उसका नोटिस भी आ गया है कि इस भर्ती में कब किस किस को आउट किया गया, किस कारण जोड़ा गया, किस कारण हटाया गया। 1412 जो कैंडिडेट बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं, 1226 लिए हैं वो कौन से लिए हैं, महिलाओं को कितने को लिया है, पुरुषों को कितने को लिया है। इसके अलावा जो 934 कैंडिडेट है, अब उनका क्या होगा, ये तमाम बातें इस वीडियो में होने वाली है। और इस वीडियो में जो धांधली बनी है उस धांधली की मैं यहां पर बात करने वाला हूं। आपने सब चीजें देख ली होगी, सब चीजों में आपको पता भी चल गया होगा। तो मैं आपको ये सारी चीजें दिखाऊंगा और बहुत अच्छे से दिखाऊंगा। आप ध्यान दोगे तो ये पूरी की पूरी बायोडाटा आपके सामने रहेगा। दिल्ली पुलिस में जो दिल्ली होमगार्ड पुलिस है उसमें जो धांधली हुई है उस पर परिचर्चा करने वाले हैं। और एक है, अब जो बच्चे आउट हो चुके हैं तो वो नई भर्ती आ गई है, तो उसकी तैयारी किस प्रकार करें, कैसे हम अब की बार 100% सफलता प्राप्त कर ले। इसमें जो मेन चीजें हुई ना वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इससे पहले वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दें, सारे लोग अपने हर ग्रुप में वीडियो को छोड़े कि हर बच्चे तक पहुंचे कि ये डाटा है। और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जो मेरे नंबर है उन पर आप मैसेज करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये जो एप्लीकेशन जो नोटिस आया है मेरे पास उसको मैं दिखा देता हूं। डायरेक्टर जनरल ऑफ होमगार्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, ये है। और ये जो होमगार्ड है, होमगार्ड के जो पद थे दोस्तों मैं आपको बता दूं वो 10,285 पद थे। इनमें से 33% महिला आरक्षण था। क्या आरक्षण था? महिला आरक्षण था। महिला आरक्षण था, ये आप ध्यान में पहले ही दिमाग में रखें। अब दिल्ली का निवासी जरूरी था, यानी उन्होंने एक आईडी प्रूफ मांगा था दिल्ली का कोई भी। और सबसे इजी था बैंक डायरी, यानी बैंक में खाता, फोटो वाली डायरी से खाता खुलवाकर, अगर किसी के पास है पैन कार्ड है, आधार कार्ड नहीं था, वोटर आईडी है, मूल निवास प्रमाण पत्र, कोई भी एक आईडी के तहत आप इस फॉर्म को भर सकते थे। तो न्यू भर्ती में भी आप एक आईडी तैयार अभी से करवा ले, मैं बताऊंगा आपको। टोटल कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरा उनकी संख्या थी 1,09,001। 1,09,001 लोगों ने इसके लिए फॉर्म भरा। मगर जो कैपिटल फिजिकल टेस्ट देने आए, फिजिकल टेस्ट में मात्र 32,511 लोग ही पहुंच पाए। फिजिकल टेस्ट देने के लिए 32,511 लोग ही आए। उनमें से 3188 बच्चों ने फिजिकल पास किया, फिजिकल क्वालिफाई कर गए। जबकि आपने देखा होगा फिजिकल में कितना विवाद हुआ, कितनी बातें बनी, कितना खेल खेला गया, कैसे बच्चों को आउट किया गया। और इन सब प्रक्रियाओं को गुजरने के बाद एक बच्चा पहुंचता है तो वो 3188 की रेंज पर पहुंच जाता है, 3188 बच्चों तक पहुंच जाता है। कैंडिडेट्स अपेरेंट्स इन वॉलंटियर टेस्ट एग्जाम देने आए 3,044 बच्चे। एग्जाम देने आए 3,044 बच्चे एग्जाम देने आए हैं। उसके बाद क्लियर कट वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन बनता है वो 2346 बच्चों का बनता है। 2346 बच्चे इसमें लिए जाते हैं। आफ्टर एप्लीकेशन फॉर रिसीव पॉलिसी 1412 बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, यानी सेलेक्ट किया जाता है। जबकि 934 बच्चों को आउट कर दिया जाता है। 934 बच्चों को आउट कर दिया जाता है, ये मैं भी बताऊंगा वो कहां है। फिर इनका मेडिकल जो फिट हुए हैं, इनमें से मेडिकल फिट होते हैं 1226, जिसमें 1045 से क्या है मेल और 181 क्या है फीमेल। ठीक है। और इंक्लूड 226 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स एंड 68 होमगार्ड्स वॉलंटियर्स इन 1226 में। इन 1226 में 226 सिविल डिफेंस वाले भी हैं, 68 जो होमगार्ड वॉलंटियर्स है वो भी हैं। अब जो 2346 की जो वैकेंसी थी उसमें देखा जाए तो 2346 का यदि 33% निकाला जाए, 33% महिलाओं को आउट किया जाए
तो 1/3 यानी 782 महिलाएं आउट हो गई इनमें और 1564 मेल कैंडिडेट हो गए। 1564 मेल कैंडिडेट हुए, 782 फीमेल कैंडिडेट हो गई। एक्स सर्विसमैन का 10% कोटा रहा है इसमें, जो है ही है, और एक्स सर्विसमैन का यहां पर भी 10% कोटा रहा। ये जर्नल के, एससी के, एसटी के, ओबीसी के टोटल 1408 कैंडिडेट हुए, जिनमें सर्टिफाई इतने हो गए और यहां इतने हो गए। ये हो गए, महिलाओं में 198 हो गई, तो ये हो गई 1214 भाई 165 प्लस 49 1214 198 महिलाएं, ये 1412 कैंडिडेट फिट पाए गए यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ओके। इनको मेडिकल के लिए भेज दिया गया, इनको किसके लिए भेज दिया गया, मेडिकल के लिए भेज दिया, और बच्चों को सीधे रूप से यहां पर आउट कर दिया गया, और बच्चों को सीधे रूप से ही यहां पर आउट कर दिया गया। अब इसमें देखा जाए तो इनमें जनरल कैंडिडेट से गुणंतर पॉइंट 43 एडेट 700, ये जो जोड़ बुला के ये कर दिए, ये तो अलग कहानी आ गई, इसको छोड़ो। और 934 जिनको आउट कर दिया गया था, उनकी कहानी ये है, उसमें फीमेल कैंडिडेट थी 584 और मेल कैंडिडेट थे 350। 10% एक्स सर्विसमैन का काट के इसका जो भी जोड़ जुड़ा के ये आपको 900। अब इसमें ये भी कहा गया है, ये पूरी है, इस पीडीएफ को आप मेरे को चाहते हो तो मेरे नंबर है 98 87 64 60 20। इन नंबरों पर आप मुझे जैसे ही मैसेज करोगे, आपको रिटर्न में एक मैसेज आएगा जिसमें मेरा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उस पर इन दोनों को मैंने डाल रखा है, इस चीज को मैंने वहां पर डाल रखा है, तो वहां से आप इस चीज को प्राप्त कर सकते हो। अब वो ये कह रहा है 1,09,000 एक बच्चे ने फॉर्म भरा था, पर बच्चे से 100 रुपए ले गए, तो ये करोड़ों की संख्या हो गई। इसका हिंदी वर्जन भी मैंने यहां पर डाउनलोड किया है, आप देख सकते हो, यहां इसका हिंदी वर्जन भी, दोनों चीजें मैं डाल दूंगा। आप यहां जैसे मैंने गूगल से किया, तो कुल आवेदन शुल्क 1,09,01,00,100 रुपए प्रति 100 रुपए आवेदक से प्राप्त हुआ, जो इन पर व्यय हुआ। ये जो बात कह रहा, ये सारी 934 की रिक्तियों की विवरण यह है, और 1412 तो यह है, ठीक है, मेल और फीमेल, जिसमें 198 महिलाएं, 1214 पुरुष है, और 934 यह है, तो ये 6, ये 4 और ये 3 और ये 2346 का ये विवरण इन्होंने इस प्रकार से दिया है। तो आप इस पीडीएफ से आराम से हर चीज को समझ सकते हैं कि कहां क्या हुआ है, कैसे खेला गया है। अगर अब बात आ रही है गुरुजी, एक आपने कहा भाई न्यू भर्ती भी आएगी, अब नई भर्ती में हम क्या करें कि नई भर्ती में हमारा सिलेक्शन हो जाए। नई भर्ती में हम क्या करें कि गुरुजी हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारा सिलेक्शन नई भर्ती के लिए हो जाए, ठीक है। तो नई भर्ती के सिलेक्शन के लिए भाई साहब देखो, एक तो हमने ऑनलाइन बैच लॉन्च कर दिया 2025 के नाम से। किसके नाम से? 2025 के नाम से। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 699 रुपए में स्पेशल संपूर्ण होमगार्ड का बैच, संपूर्ण होमगार्ड बैच 699 रुपए में। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और BYSTUDY बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कराएं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो ये मेरे नंबर है, इन नंबरों पर आप मैसेज कर दें। आपको जैसे ही रिटर्न में मैसेज प्राप्त होगा तो हमारे ऐप का लिंक भी होगा, उस पर जाकर बैच कब चालू होगा, तो बैच भाई साहब बुधवार से चालू करेंगे, बुधवार से लाइव और रिकॉर्डेड बैच रहेगा, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी रहेंगे, नोट्स और टेस्ट पेपर भी रहेंगे, प्रैक्टिस सेट भी रहेगा। तो मोस्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट आ जाएंगे और वैलिडिटी 1 साल रहेगी। अगर एग्जाम की डेट बढ़ती है तो हम वैलिडिटी को और बढ़ा देंगे, इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लेंगे। 1 वर्ष की जगह 2 वर्ष जो भी होगा जो हम कर देंगे ये। तो गुरुजी अब हम क्या करें कि हमें इस नई भर्ती में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब आज ही अपने नजदीकी किस में जाए, बैंक में जाए और SBI
बैंक में क्या खुलवा लें? खाता। एसबीआई बैंक में खाता खुलवा ले, कैसे भी करके आप बैंक में खाता खुलवा लें। इसके अलावा आधार को अपडेट नहीं करवाना अभी, केवल आपको तो एसबीआई बैंक में क्या करना है? खाता खुलवाना है। या अन्य जो आपका बैंक है, अन्य बैंक कौन सा होना चाहिए? सरकारी बैंक होना चाहिए। सरकारी बैंक में आप खाता खुलवा लीजिए। सरकारी बैंक में गुरुजी खाता कैसे खुलेगा? बेटा रूम एग्रीमेंट से आपका खाता खुल जाएगा वहां पर, और रूम एग्रीमेंट से आपका खाता खुल जाएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहां आपका कोई प्लॉट है, जमीन है, तो उसका राजस्व है वो भी आपका चल जाएगा। यानी एक आईडी, मैं तो यही कहता हूं एक आईडी दिल्ली की तैयार करवा लें, दिल्ली की। अब मैं कह रहा हूं भाई साहब अपने डॉक्यूमेंट समझ कहीं आप करो, मैं मेरा वो चेंज करवा लूं, वो चेंज नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं है। अभी कह रहा हूं, मैं एक ही बात कह रहा हूं, बैंक का खाता चेंज करवा लो, बैंक का खाता खुलवा लो, एसबीआई में खाता खुलवा लो, फोटो वाला खाता खुलवा लो जिसमें फोटो लगी हुई हो, एक और डॉक्यूमेंट्स बाकी जो आपके हैं जो बनने हैं वो बन जाएंगे। पूरे डॉक्यूमेंट्स को नहीं बदलना, जिसमें आधार कार्ड बदलवा लूं, वो बदलवा लूं, वो बदलवा लूं, नहीं हो सकता है तो आप वोटर आईडी बन जाए, आपकी वोटर आईडी बन जाए, हैं पासपोर्ट बन जाए, पासपोर्ट बन जाए, या क्या बोलते हैं पेन कार्ड भी बनवा लो। ये पेन कार्ड इनमें, जैसे बैंक में खाता खुलेगा तो पेन कार्ड भी हो जाएगा, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो एक आइडेंटिटी आपसे मांगेगा। तो फिर भाई साहब आप 2025 में जो 15,000 पदों के लिए 15,000 पदों के लिए जो भर्ती आ रही है उसमें शामिल हो जाओगे। इसमें भाई साहब आपकी बार अधिक फॉर्म भरे जाएंगे, ये भी बता दूं। तो यदि आपको ऑफलाइन भी तैयारी करनी है, अभी से ऑफलाइन तैयारी करनी है तो आप मेरे नंबर ले सकते हो 9887646020। हमारी जो संस्थान है वो है संकल्प सेज बानसूर राजस्थान, हरियाणा बॉर्डर के आसपास पड़ती है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना और लिखना 2025 से डीपी या एचजी लिख दो, एचजी 2025 एचजी लिख देना। 2025 एचजी लिखते ही मैं समझ जाऊंगा कि आप होमगार्ड की तैयारी के लिए मुझे मैसेज कर रहे हो, मेरी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। तो यह आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो जाएगा। 100% सफलता की गारंटी के साथ आप हमारे पास आ सकते हो, जिसमें आपकी फिजिकल की तैयारी भी करवाई जाएगी, एग्जाम की भी तैयारी करवाई जाएगी, आपका जो रहने की व्यवस्था प्लस खाने की व्यवस्था, सारी चीजें हमारी होगी। बस आपको हम पर विश्वास करना है, आना है। पिछली भर्ती में जो हमने बहुत अच्छा परिणाम दिया है उसी का नतीजा कि बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, और जो आना चाहते हैं इस नंबर पर संपर्क करके मेरे पास आ सकते हैं। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।